हेलो नमस्ते। मैं अनामिका हुई आपकी ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आजकल बरसात का मौसम है तो जो लोग हियरिंग एड यूजर्स हैं, जो हियरिंग एड यूज करते हैं काफी लंबे समय तक, उनको पता ही होगा कि मॉइस्चर, पसीना, पानी कितना खतरनाक होता है हियरिंग एड के लिए। तो चलिए आज इसी बारे में बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से जानेंगे कि आपका हियरिंग एड मॉइस्चर प्रूफ है या नहीं, वाटर प्रूफ है या नहीं, या अगर आप हियरिंग एड खरीदना चाहते हैं तो आप कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस आपको देखनी होंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये हियरिंग एड मॉइस्चर प्रूफ या वाटर प्रूफ है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उनके वाटरप्रूफ होने का एक रेटिंग होता है जिसे हम आईपी रेटिंग बोलते हैं। आईपी रेटिंग जैसे कि IPX4, IP64 इस तरह के होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस एक एक डिजिट का क्या मतलब बनता है और किस तरह से आईपी रेटिंग दी जाती है। इसमें टोटल 4 डिजिट्स रहते हैं। आईपी मतलब इनग्रेस प्रोटेक्शन या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। पहला जो एक्स है वो दर्शाता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल मतलब डस्ट हो गया, सैंड हो गया, उसका प्रोटेक्शन का लेवल। कोई भी डिवाइस अगर किसी भी तरह का सैंड प्रोटेक्शन या डस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है तो उसे 0 से दर्शाया जाता है, और अगर किसी भी डिवाइस का टेस्टिंग का इंफॉर्मेशन ही नहीं है या टेस्टिंग किया ही नहीं गया है तो उसे X के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसका 0 से 6 तक का रेटिंग होता है। 0 मतलब नो प्रोटेक्शन और 6 मतलब फुल प्रोटेक्शन। सेकेंड वाला जो X है वही वाटर प्रोटेक्शन के बारे में बताता है और हियरिंग एड के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है। इसका रेटिंग भी 0 से 9 तक है। 0 मतलब नो प्रोटेक्शन और 9 मतलब फुल वाटर प्रूफ। अगर किसी भी डिवाइस में किसी भी तरह का वाटर प्रोटेक्शन नहीं है तो उसमें 0 दर्शाया जाता है, और अगर X लिखा हुआ है इसका मतलब उसका कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। X है ऑप्शनल, यानी हर किसी डिवाइस में इसका टेस्टिंग नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि मैं भूल ना जाऊं। यहाँ पे H हो सकता है यानी हाई वोल्टेज, M हो सकता है यानी जब टेस्टिंग किया गया है तो जो डिवाइस है मूविंग कंडीशन में है। S है स्टैंड स्टिल पोजीशन में रहता है जब टेस्टिंग की जाती है डिवाइस की। W मतलब वेदर कंडीशंस, डिफरेंट वेदर कंडीशंस या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकता है वो डिवाइस। और F मतलब ऑयल रेजिस्टेंट, मतलब डिवाइस में ऑयल नहीं जा सकता है। ये आईपी रेटिंग तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मुताबिक है। ये सिर्फ वाटर प्रोटेक्शन नहीं दर्शाता है बल्कि डस्ट प्रोटेक्शन, ऑयल प्रोटेक्शन और तरह तरह के जो वेदर के कंडीशंस हैं उनके जो डिवाइस पे इफेक्ट होते हैं वो भी दर्शाता है। अब देख लेते हैं कितने आईपी रेटिंग के डिवाइस पर कितना वाटर एक्सपोजर दे सकते हैं। IPX1 मतलब जहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स दे सकते हैं 10 मिनट तक। IPX2 इसमें 15 डिग्री के एंगल में वाटर ड्रॉपलेट्स दे सकते हैं। IPX3 डिफरेंट एंगल से वाटर स्प्रेज दे सकते हैं। IPX4 किसी भी डायरेक्शन से वाटर स्प्लैशेस को टॉलरेट कर सकता है। इसे वाटर रेजिस्टेंट या स्प्लैश प्रूफ भी बोलते हैं। अगर आपको स्प्लैश प्रूफ डिवाइस या स्प्लैश प्रूफ हियरिंग एड लेना है तो उसका IPX4 होना जरूरी है। IPX5 6.3 मिलीमीटर नोजल से आई छोटी वाटर स्प्रेज को टॉलरेट कर सकता है। ये जो है डिफरेंट लैब सेटिंग्स में डिफरेंट एंगल से डिफरेंट साइज के पाइप से टेस्टिंग किया हुआ है। इसमें जो पानी यूज हुआ है, इसमें जो एनवायरनमेंट यूज हुआ है वो काफी साफ है और पानी भी काफी साफ है, ना कि हमारा स्वेट या फिर रेन वाटर से टेस्टिंग होती है। IPX6 12.5 नोजल से मतलब IPX5 से ज्यादा तेज पानी दिया जाता है IPX6 में, और देखा जाता है कि डिवाइस टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं।
IPX7 डिवाइस को 1 मीटर पानी में डुबा दिया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं। IPX7 को फुल्ली वाटरप्रूफ कहा गया है और इसका दावा है कि किसी भी डिवाइस को पूरी तरह से पानी में डुबोने से भी ये ठीक से चल सकता है। IPX8 ये 3 मीटर पानी में डुबो के भी डिवाइस जो है पानी को टॉलरेट कर सकता है और इसको IPX7 से भी ज्यादा वाटरप्रूफ माना गया है। ये तो हो गया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वाटर प्रोटेक्शन का लेवल। अब आ जाते हैं हियरिंग एड्स के बारे में। हियरिंग एड का जितना भी हाई IP रेटिंग क्यों ना हो, पर वो फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं होता। ध्यान रखिए, एक टर्म होता है वाटरप्रूफ और एक टर्म होता है वाटर रेजिस्टेंट। वाटरप्रूफ का मतलब है फुल्ली वाटरप्रूफ, जो कि पानी में डुबो कर भी ठीक से काम करता है। लेकिन वाटर रेजिस्टेंट सिर्फ पानी की छींटे या पसीना जो है उसी को रेजिस्ट कर सकता है, और हियरिंग एड जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं। क्योंकि हियरिंग एड जो है बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही उसमें छोटे छोटे और डेलिकेट सर्किटरी रहते हैं, बैटरी रहते हैं, जो कि पानी में और मॉइस्चर के साथ आते ही वो खराब होने लगता है, रस्ट लगने लगता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट हियरिंग एड बनाने के लिए हियरिंग एड के ऊपरी कोटिंग में, ऊपरी कवरिंग में या आउटर कवरिंग में नैनो कोटिंग से कोट कर दिया जाता है, जिससे कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है हियरिंग एड में। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोटस में जब पानी गिरता है तो पानी किस तरह से बह जाता है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, पानी उसमें लगता नहीं है। उसी तरह से नैनो कोटिंग काम करता है। नैनो कोटिंग जो है हियरिंग एड में जैसे ही पानी की छींटें आती है एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसीलिए हियरिंग एड वाटरप्रूफ हो या वाटर रेजिस्टेंट, उसे केयरफुली हैंडल कीजिए और उसे जितना हो सके मॉइस्चर से बचाएं, पानी से बचाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको वाटरप्रूफ हियरिंग एड के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आपने देखा होगा कि किस तरह से आप कौन से स्पेसिफिकेशन को देख के आपको हियरिंग एड्स खरीदना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि बरसात का मौसम है और सबको ही परेशानी होती है बरसात के मौसम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।